मम्मी या डैडी की हेल्प से, है ना। तो आज मैम आपको वो एक्सप्लेन करेंगी कि कौन सा प्रोजेक्ट में क्या है, ठीक है ना। यस या नो? अगर देखो, आप अगर कोई भी चीज आप सुनते हो ना तो आपको जल्दी से याद रहती है? नो। बट अगर कोई चीज को आप देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, यस, जैसे आपको स्टोरी कैसे याद रह जाती है ना। मैम आपको वीडियो शो करती है ना, स्टोरी बताती है डेकोरेट करके, है ना, तो आपको याद रह जाता है ना जल्दी से। यस या नो? वैसे प्रोजेक्ट ये ऐसी चीज है जैसे जिसको हम अपने आईज से ऑब्जर्व करके, उसको डेकोरेट करके, उसको हम क्या करते हैं, सीख पाते हैं, उसको हम लर्न कर पाते हैं। यस या नो? यस। तो आज अच्छा मुझे बताओ, आप स्टडी करने के लिए कहाँ आते हो? स्कूल। वेरी गुड। कहाँ आते हो? स्कूल। तो यहाँ पे आज ये किसी ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। वो किसका प्रोजेक्ट है ये? कौन बताएगा? चलो किसका प्रोजेक्ट है ये? अक्षर का, है ना। आपने मम्मी डैडी की हेल्प की थी? यस। तो ये क्या है? स्कूल का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है ये? स्कूल। बट ये कौन सी स्कूल है? हमारे स्कूल का नाम क्या है? यस, कैलोरेक्स प्री स्कूल। क्या नाम है हमारे स्कूल का? वेरी गुड। स्कूल में क्या क्या होता है? क्लासरूम्स होते हैं? यस, क्लासरूम्स, प्ले एरिया, है ना। आप स्लाइडिंग करते हो ना, स्विंग करते हो। यस, ऑफिस, एक्टिविटी रूम। यस या नो? ये क्या है? क्या है? वेरी गुड। नाउ लुक हियर। और क्या प्रोजेक्ट है ये? कौन सा प्रोजेक्ट है? किसका है? कौन बताएगा? आर्ट्स का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है? आर्ट्स का। आर्ट्स आपने मम्मी की हेल्प की थी ना प्रोजेक्ट बनाने में? यस। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर। बोल, स्पीक विथ मी। मंथ्स ऑफ द ईयर। जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? मंथ्स ऑफ द ईयर। क्या है ये? मंथ्स ऑफ द ईयर। नाउ लुक हियर। व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्लॉक। क्या बोलते हैं उसे? क्लॉक। अभी मेरे साथ एक राइम करोगे आप? यस। टिक टॉक गोज टू क्लॉक। चलो मेरे साथ करो। टिक टॉक गोज टू क्लॉक। Night, day and night, they are always right. Yes, मजा आया आपको? Clock, अच्छा, हमारी लाइफ में ना टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। Yes या no? Yes. अगर क्लॉक नहीं होगी तो आपको पता चलेगा क्या टाइम हुआ है? आप जल्दी स्कूल आ पाओगे? टाइम से स्कूल आ पाओगे? नो। आपको कहीं और जाना है, आप टाइम पे जा पाओगे? नो। क्यों? क्योंकि टाइम, अगर हमें टाइम का पता नहीं चलेगा तो हम कैसे जा पाएंगे? तो यहाँ पे ये क्लॉक है जो किसका प्रोजेक्ट है? यस, राधिका का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है? राधिका। तो क्लॉक हमें बताती है इसमें जो सबसे छोटा जो है हैंड, इसके 3 हैंड्स होते हैं। कितने हैंड्स होते हैं क्लॉक के? 3 हैंड्स होते हैं। इसमें सबसे छोटा है वो आवर्स का है हैंड। कौन सा है? आवर। जो ऐसे सबसे बड़ा होता है वो किसका है? मिनट का। और सबसे थीन वाला जो हैंड होता है वो कौन सा होता है? सेकंड। वो क्या बताता है? सेकंड। So this is clock. Everyone speak with me. This is clock. Yes. Now look here. What is this? ये क्या है? Plant. Very good, प्रियांश। देखो यहाँ पे क्या बताया? पता है? प्लांट जर्मिनेशन। आपने फादर्स डे में आपको ये प्लांट दिया था छोटा सा, याद है आपको? कैसे ना, याद है ना आपको? आपने अपने फादर को गिफ्ट किया था ना, है ना। तो फिर आपने वो प्लांट ग्रो हुआ किसी का? यस। तो आपने प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या किया था? प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ता है? एक पॉट। इसके अंदर हम क्या करेंगे?
होगा? ग्रो होगा। क्या होगा? प्लांट जर्मिनेशन होगा। फिर धीरे धीरे जैसे आप ग्रो होते हो ना, आप ईटिंग करते हो तो ग्रो होते हो ना आप जैसे छोटे बेबी थे ना पहले, फिर आपका ग्रो हुआ, आपने ईट किया है ना, तो आपका ग्रो होता हुआ ना, जैसे ऐसे ही प्लांट में जब हम उसमें वाटर डालते हैं, सनलाइट मिलती है उसको, एयर मिलती है, तो वो क्या होता है? ग्रो होता है। क्या होता है? वो बड़ा होता है। फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं, है ना, वेजिटेबल्स, ये सब आता है ना। वुडन ट्री, अगर ट्री बड़ा होगा तो क्या आएगा उसमें से हमें क्या मिलेगा? वुडन, फ्लावर, फ्रूट मिलेगा ना हमें। हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है। तो ये क्या है? प्लांट जर्मिनेशन। क्या है ये? प्लांट जर्मिनेशन। यस। ना मुझे बताओ, अगर हमारी जिंदगी में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? लाइफ कैसे हो जाएगी? बोरिंग। कैसे हो जाएगी? बोरिंग। हम स्कूल में आते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो कितना अच्छा लगता है? लगता है ना अच्छा? अगर कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा तो अच्छा लगेगा? लाइफ कैसी हो जाएगी? बोरिंग। तो फेस्टिवल का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? यस या नो? यस। तो आज हमारे पास यहाँ पे ये क्या है? ये किसका प्रोजेक्ट है? ईद का। यस। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? नवरात्रि का। कौन सा है? नवरात्रि का। नवरात्रि में हम माँ नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? माँ नौ दुर्गा की। हाँ, माँ नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। ये हमारी नवरात्रि का त्योहार है। कितनी रात्रि? 9। मेरे साथ बोलो। 9 डेज तक हम माता जी की पूजा अर्चना करते हैं और माता जी के 9 स्वरूपों की हम हर एक दिन पूजा करते हैं। यस या नो? यस। नाउ लुक हियर। ये किसका प्रोजेक्ट है? ध्याना का। किसका है? ध्याना का। ध्याना ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? कोई बताएगा मुझे? यस। दिवाली के लिए भी मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ, सुनोगे सब लोग? अच्छी लगती है? यस। दिवाली का दियों का त्योहार है आया। 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 खुशियों का त्योहार है लाया। खुशियों का त्योहार है लाया। वनवास से आए श्री राम। वनवास से आए श्री राम। अयोध्या में सबके मन को भाए श्री राम। अयोध्या अयोध्या में सबके मन को भाए श्री राम। आपको पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है? किसी को पता है? नहीं पता है? मैम आपको बताएंगे। क्योंकि इस दिन, दिवाली के दिन, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण, वो तीनों अपने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके दिवाली के दिन अपने घर यानी कि अयोध्या नगरी आए थे। इसीलिए उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी ने दियों से क्या किया था? सब सजावट की थी, रंगोली बनाई, सबको मिठाइयाँ बांटी, है ना? इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। और दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट। वो हमारे जीवन में से अंधकार को दूर करते और रोशनी से हमें हमारे पूरे जीवन को सजा देती है। बहुत अच्छा लगता है ना आपको सेलिब्रेट करना दिवाली, है ना? बच्चे क्या करते हैं? फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं ना? मजा आता है ना आपको, है ना? मिठाइयाँ खाते हो, है ना? मम्मा रंगोली बनाती है घर में। यस या नो? डेकोरेट करते हो ना पूरे घर को? यस। दिवाली मीन्स अंधकार को हटा के प्रकाश हमारे जीवन में लाते हैं। यस या नो? यस। नाउ लुक हियर। ये कौन सा सेलिब्रेशन है? ये सब पता चल रहा है ना? जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. कौन है ये? कौन बताएगा? ये कौन है? Santa. कौन है ये? Santa Claus. सबको पसंद है ना?
भगवान 25 दिसंबर को भगवान कृष्ण का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए और वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए 25 दिसंबर को ये हम सेलिब्रेट करते हैं ये। ओके, और इस दिन ये कौन सा ट्री है? क्रिसमस ट्री। क्या है ये? क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री को हम अच्छे से डेकोरेट करते हैं, फिर सांता क्लॉज आता है, गिफ्ट देते हैं, हम एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, है ना? यस, मजा आता है सबको। यस, तो ये सब हमारे क्या है? फेस्टिवल। फिर हमारे ये है हमारे नेशनल फेस्टिवल। ये किसका प्रोजेक्ट है? किसका प्रोजेक्ट है? अच्छा का नेशनल फेस्टिवल। हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं आप सबको पता है? नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं आपको पता है? 3 नेशनल फेस्टिवल होते हैं हमारे। कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं ना? यस या नो? क्या है? इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। और दूसरा क्या है हमारा? रिपब्लिक डे। कौन सा? रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। और थर्ड कौन सा है? गांधी जयंती, जो कब आती है? 2 अक्टूबर को। कब आता है? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती हम, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की दिन मनाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ आगे का एक्सप्लेनेशन, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको कौन करेंगे? मधु मैम। ओके, प्लीज कम मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, सो अभी आपको नंदिनी मैम ने प्रोजेक्ट के विषय में सब कुछ बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट? आपको समझ नहीं आया कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, तो हम आगे नेक्स्ट करते हैं। चलो, और whose project is this? Whose project? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। चलो, किसका है प्रोजेक्ट? रेयान तेजवानी। तो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अभी लाइफ साइकिल जैसे बटरफ्लाई का है ना, वैसे हमारा भी होता है। तो हम कोई भी, जैसे कि हम छोटे बेबी होते हैं, ओके, तो हम डायरेक्ट बड़े हो जाते हैं क्या? डायरेक्ट बिग हो जाते हैं? नो। ओके, इसी तरह सेम वे में चाहे बटरफ्लाई हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सभी की लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्या होता है कि फर्स्ट जो होते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, बटरफ्लाई जो होते हैं उनके एग्स होते हैं, वो कहाँ पे? वो लीफ पे होते हैं। ओके, वो लीफ पे होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वो धीमे धीमे जब क्या होता है, एग्स हैच होता है, उसमें से कौन आता है? मैम ने आपको दिखाया था, कैटरपिलर। यस, तो कैटरपिलर, फिर वो कैटरपिलर क्या खाता है? कैटरपिलर क्या खाता है? लीफ। ओके, और जब लीफ खा करके कैटरपिलर जब थोड़ा बिग होता है, उसके बाद में वो क्या करता है? वो इतना लीफ खाता है ना कि उसको फिर 15 डेज तक उसको खाने का कुछ भी नहीं चाहिए, और वो क्या करता है? खुद के अंदर ही वो अपने को खुद को कवर करके अंदर ही सेल में छिप जाता है। और वो आफ्टर 14 और 15 डेज के बाद में वो बाहर आता है। वो जब कवर में छिपता है ना, तब क्या होता है? पुपा। तब क्या होता है? जब खुद के सेल में वो खुद को ढक लेता है, तो पुपा। और आफ्टर देन 14 एंड 15 डेज के बाद में जब वो पुपा को हैच करता है, तो वो सुंदर सा कलरफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सुंदर सा कलरफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है ना, तो कुछ आवर्स, मतलब 2-3 आवर्स तक वो फ्लाई नहीं कर पाता है। उसके बाद वो फ्लाई भी करने लगता है, और खुद के लिए वो अपना जो भी उसको खाना है वो खुद सर्च करके खुद खाता है। तो पहले क्या होता है? एग, आफ्टर एग कैटरपिलर, देन पुपा, देन बटरफ्लाई। सेम वे में हम भी होते हैं। पहले हम बेबी होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर उससे थोड़े बड़े होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं। सेम वे में बटरफ्लाई का ये लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ओके, नेक्स्ट whose project is this? Diana Patel. So
Do you know what is this? State, union territories and their capitals. आपको पता है how many states are in India? इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? पहले तो देखो अपनी कंट्री का नेम क्या है? इंडिया. ओके. एंड स्टेट. अभी आप कहाँ पे रहते हो? गुजरात में रहते हो कि मुंबई में रहते हो? महाराष्ट्र में रहते हो? गुजरात में? गुजरात. तो जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ऐसे टोटल 28 स्टेट है. हाउ मेनी स्टेट्स? 28 स्टेट है एंड 8 टेरिटरीज है. अब उसमें देखो जैसे एवरी स्टेट का ना खुद का मतलब वहाँ पे कैपिटल होता है. जैसे कि दिल्ली, तो दिल्ली का न्यू दिल्ली. अपना गुजरात है तो गुजरात का क्या है? क्या है गुजरात में? अहमदाबाद है. गांधीनगर हमारा कैपिटल है. उसी तरह से एवरी स्टेट का अपना कैपिटल होता है. ओके. एवरेज है. तो हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया? हाउ मेनी? 28. हाउ मेनी? 28. ओके. सो नेक्स्ट, व्हिच प्रोजेक्ट इज दिस? रेज योर हैंड. किसका है? चलो. यस. बोलो. आपको बोलना है दिस इज माय प्रोजेक्ट. रैना एम पटेल. रैना एम पटेल. सो विच टॉपिक इज दिस? डू यू नो? सबको पता चल रहा होगा. कौन सा टॉपिक है ये? नेशनल सिंबल्स. नेशनल सिंबल्स. अभी नेशनल मतलब पता है? नेशनल मतलब पता है? हमारा नेशन, हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है वो, और सिंबल मतलब चिन्ह, उसकी निशानी, कोई चीज की निशानी. तो ये क्या है? हमारा नेशनल सिंबल है और हमारे देश की निशानी मतलब. तो यहाँ पे हाउ मेनी नेशनल सिंबल्स आर हियर? 20. हाउ मेनी? 20. तो फर्स्ट व्हाट इज दिस? डू यू नो? नो. व्हाट इज दिस? तिरंगा. यस. तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है. तिरंगा क्या है? हमारा नेशनल फ्लैग है. एवरी कंट्री का अपना एक अपना होता है फ्लैग. तो हमारा फ्लैग क्या है? तिरंगा है. लाइक नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल रेप्टाइल्स किंग कोबरा. ओके. नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन, नेशनल रिवर गंगा, नेशनल करेंसी रूपी, नेशनल ट्री banyan tree, नेशनल गेम हॉकी, नेशनल फ्रूट नेशनल वेजिटेबल पम्पकिन, नेशनल फूड खिचड़ी, नेशनल स्वीट जलेबी, नेशनल ड्रिंक टी. टी मतलब चाय. नेशनल कैलेंडर स्टेट कैलेंडर, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड नेशनल एंथम जनगण मन. आप करते हो ना नेशनल एंथम? जनगण मन. ओके. तो टोटल हियर 20 symbols. ओके. नेशनल सिंबल. ओके. नेक्स्ट, whose project is this? Tell me. Yes, this is my project. This is Priya's project. Okay. So neighborhood. My neighborhood. अभी नेबर मतलब आप बता सकते हो क्या? आपके वहाँ पे कौन, आपके पड़ोस में कौन रहते हैं? आपके नेबर, पड़ोसी. जो पड़ोसी होते हैं ना आपके बगल में, आपके जो रहते हैं आपके घर के बगल में, वो आपके नेबर होते हैं. तो ये क्या है? माय नेबर. मतलब आपके आसपास की सराउंडिंग जो होते हैं वो चीज है. अगर आप सिर्फ अपने घर में रहोगे तो आपका सब काम हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा. आपके सराउंडिंग अगर कुछ भी ना हो तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं. तो हमारे सराउंडिंग, हमें जो हमारे रोज की डेली चीजें चाहिए, डेली जो जरूरी चीजें हैं वो पूरा करने के लिए हम अपने नेबरहुड में जाते हैं ना. जैसे कि फर्स्ट देखो अमूल पार्लर. तो आपको डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी मिल्क लेना है, आपको कर्ड लेना है, आपको कुकीज लेना है, कुछ भी लेना है तो आपको पार्लर में तो जाना पड़ेगा ना. मिल्क आपके घर पे तो नहीं होगा ना. नो. तो उसके लिए हमें अमूल पार्लर के डेयरी प्रोडक्ट लेने के लिए शॉप पे जाना ही पड़ता है. वो भी क्या हुआ? हमारा नेबरहुड. आप घर में पूरे समय रहोगे तो अपनी फैमिली नहीं जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा? तो
तो आपके आपके वहाँ पे जो भी है तो गार्डन होता है, आपके फ्लैट में भी गार्डन होगा, किसी का खुद का मतलब सोसाइटी में स्मॉल सा गार्डन होगा, या फिर मम्मी पापा के साथ आप संडे को पार्क में जाते हो कि नहीं? तो वो भी हमारा क्या हुआ, नेबरहुड एरिया। क्या हुआ? तो बताइए कौन सी जगह? अगर बताओ, अगर स्कूल ना हो तो आप घर पे पढ़ लोगे? घर पे आप संडे के दिन रहते हो, तो जैसे स्कूल में आप आते हो तो मॉर्निंग में कैसे आप अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो जाते हो, फिर आप क्या करते हो, मतलब सब कुछ शेड्यूलाइज करते हो, ब्रशिंग, बाथिंग, आपका गॉड को प्रे करते हो, फिर आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हो, टाइम से स्कूल आते हो, तो एक क्या होता है, आपका शेड्यूल बन जाता है। और आप संडे को करते हो सारा काम ऐसे प्रॉपर करते हो? नहीं, क्योंकि हम जब स्कूल आते हैं ना तो हम कोई भी वर्क ना शेड्यूल से करते हैं। और स्कूल में क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई करते हो, एक्टिविटी भी करते हो, डांस भी करते हो, ड्रॉ भी करते हो, सब कुछ करते हो ना। तो वो चीजें घर पे पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए हमारी लाइफ में स्कूल एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्लेस है कि उसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट स्कूल हमारी लाइफ पॉसिबल है? आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कुछ बनेंगे? नहीं। तो ये क्या है हमारा, कौन क्या है ये बताओ। चलो, आवाज नहीं आ रही किसी प्री स्कूल, अपना स्कूल। ये क्या है? चलो टेम्पल। ओके, तो हमें मतलब बोलते हैं ना कि अपने काम के साथ साथ हमें गॉड को भी तो प्रे करना चाहिए ना। गॉड ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, हमें मतलब हमारे पास इतना कुछ दिया कि हम स्कूल आ पा रहे, पढ़ पा रहे, अच्छे से अपनी लाइफ को जी पा रहे। तो उसके लिए हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं? इसलिए हमें टेम्पल, सबका कैसा होता है देखो, सब अलग अलग कास्ट के होते हैं। तो कोई टेम्पल जाता है, कोई गुरुद्वारे जाते हैं, कोई मॉस्कियों में जाते हैं, कोई चर्च में जाते हैं। सबका अपना अपना जगह होता है, लेकिन सबके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो वो भी हमारा नेबरहुड प्लेस है। ओके, देन आप लोग पार्टी करने जाते हो रेस्टोरेंट में? यस। होटल में जाते हो मम्मा के साथ? तो वो भी हमारा, कभी कभी हम अपना इंजॉय करने के लिए खुद को थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, मूड को फ्रेश करने के लिए हम जाते हैं ना संडे के दिन मम्मी पापा के साथ, तो वो हमारा नेबरहुड एरिया है। देन आपको पता है बार्बर शॉप, आपके हेयर इतनी बड़ी बड़ी हो जाए फिर आप अच्छे लगोगे? फिर मम्मा अगर घर पे कट कर देगी तो कैसे लगोगे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है ना बार्बर शॉप में? जाना पड़ता है कि नहीं? यस। वो भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। आपका जो घर है, एरिया है, फिर वेजिटेबल एंड जो वेजिटेबल बेचते हैं वहाँ पर अगर कोई फ्रूट वाले और वेजिटेबल वाले वेंडर ही ना हो तो आपको वेजिटेबल कहाँ से मिलेगा? हम तो ये विलेज में तो हम अभी रह नहीं रहे, हम सिटी में रह रहे हैं, तो हमारे घर पे वेजिटेबल है, फ्रूट है नहीं, तो हमें वो भी हमारे लिए कंपलसरी है। तो वो भी हमारा नेबरहुड एरिया है। हॉस्पिटल, कभी हम सिक हो जाते, बीमार हो जाते तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर ना हो तो हम ठीक होंगे? तो दिस इज आवर नेबरहुड प्लेस। फिर अपना पुलिस स्टेशन, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी हेल्प कौन करता है? पुलिस स्टेशन। तो these all are our neighborhood. Okay, then next, which project is this? What is the topic of this project? Solar system. Everyone, do you know the solar system? So what is this? Sun. ये जो solar system है, तो how many planets are here? 8. Sir, sun के अराउंडिंग टोटल 8 planets होते हैं। और थर्ड नंबर पे कौन सा प्लेनेट है? अर्थ। तो सिर्फ अर्थ पे ही हमारी लाइफ पॉसिबल है, सिर्फ अर्थ पर ही हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो देयर आर 8 प्लेनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट, चलो व्हिच प्रोजेक्ट इज दिस? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस प्रोजेक्ट बेटा? टॉपिक सीजन। So seasons, how many seasons are here? 3. Okay, first Rainy season. next Winter season. next Summer season. yes, rainy season, winter season and summer season. Here are
टॉपिक ऑफ दिस प्रोजेक्ट मनी। अच्छा बताओ मनी मीन्स पैसा, करेंसी। ओके, रुपी हमारा जो है करेंसी, इंडियन करेंसी का नेम क्या है? रुपी। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। विदाउट मनी वी कैन नॉट परचेज एनीथिंग। हम बिना मनी के कुछ भी खरीद पाएंगे? नो। कहीं जा पाएंगे? नहीं। तो इसलिए मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिया ने लगाया भी है 500 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट, 10 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 100 रुपीज नोट, 50 रुपीज, 2 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसे जो अभी तो नहीं है, पहले होते थे। 20 पैसे भी पहले होते थे, 20 रुपीज, 10 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं जिसे हम यूज करके कुछ भी परचेज कर सकते हैं इजीली। ओके, देन नेक्स्ट ओके, तो ये वंश ने कौन सा बनाया है? 3D शेप्स को यूज करके वंश ने देखो एक सुंदर सा रोबोट बनाया है। ओके, यहाँ पे वंश ने सिलेंडर शेप, फिर देखो ये प्रिज्म शेप्स बनाया है, वंश ने क्यूब बनाया है, डिफरेंट टाइप के शेप्स बना के वंश ने एक रोबोट बनाया है। ओके, whose project is this? दीपिका। Yes, community helpers. Community helpers means आपको पता है community helpers कौन होते हैं? कोई बताएगा? Community helpers यानी कि हम देखो सारा काम हम खुद से कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो हमें किसी न किसी की हेल्प तो चाहिए ना सारे वर्क के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, टीचर्स है, पुलिसमैन है, बार्बर है, कॉबलर है, मिल्कमैन है। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं जो हमारे लाइफ को इजीली हम जी सके उसमें हमारी हेल्प करते हैं। जहाँ पे हमें नीड होती है वो हमारी हेल्प करते हैं। ये होते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स। ओके, चलो नेक्स्ट, व्होज प्रोजेक्ट इज दिस? आपका नाम विश्वा। यस, तो विश्वा का टॉपिक था बर्ड एंड इंसेक्ट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो यहाँ पे देखो हमारे सराउंडिंग बहुत सारे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, वो भी हमें हेल्प करते हैं, वो भी हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में जीने के लिए। तो फर्स्ट वन देखो, नेशनल बर्ड कौन नहीं है? पीकॉक। ओके, तो बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स होते हैं। यहाँ पे विश्वा ने पीकॉक, फ्लेमिंगो, पिजन, पैरट एंड ईगल का पिक्चर लगाया है। देन इंसेक्ट में एंड, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी एंड हाउस फ्लाई। ओके, देन चलो, व्होज प्रोजेक्ट इज दिस? बोलो। यस, तो गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। अच्छा बताओ, हमें हमारी लाइफ में गुड हैबिट का फॉलो करना चाहिए या बैड हैबिट? गुड हैबिट फॉलो करना चाहिए। अगर हम गुड हैबिट फॉलो नहीं करेंगे तो, और गुड मैनर्स, गुड हैबिट फॉलो नहीं करेंगे तो फर्स्ट थिंग तो क्या, हम बीमार जल्दी पड़ेंगे। ओके, अगर हम गुड हैबिट फॉलो नहीं करेंगे। और अगर हम गुड मैनर्स और गुड हैबिट फॉलो करके, जब गुड मैनर्स और हैबिट फॉलो करते हैं ना, तो हम बीमार भी नहीं पड़ते, हेल्दी भी रहते हैं और लोग हमें प्यार भी करते हैं, क्योंकि हम दो लोगों की रिस्पेक्ट भी तो करेंगे ना, अच्छे बच्चे बनेंगे तो हमें लाइफ में हमेशा गुड हैबिट ही फॉलो करना चाहिए, बैड हैबिट का फॉलो कभी नहीं करना चाहिए। ओके, डन? आपको समझ में आया प्रोजेक्ट का? ये सारे टॉपिक आपके ईवीएस में आते ही हैं, इसलिए हमने आपको ये टॉपिक दिए थे कि जो आप अपने आईज से देखो, कोऑर्डिनेट करो और कुछ अच्छा सीखो। ओके, डन?